आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 6 सितंबर 2023 और यहाँ पे 7 सितंबर 2023 के लिए यानी कि थर्सडे, और थर्सडे को पहले एक्सपायरी होता था बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही, अब चेंज हो चुका है। बैंक निफ्टी का बुधवार हो चुका है, निफ्टी का थर्सडे यानी गुरुवार हो चुका है। तो यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी की बात करेंगे और बैंक निफ्टी की नॉर्मल एनालिसिस की बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का लेवल मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, आराम से, और ना ही कोई फेक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ, कुछ भी नहीं। जो भी होता है नॉर्मली सब कुछ मैं लाइव मार्केट में आपको सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप मेरे लाइव ट्रेडिंग के वीडियो देखते होंगे तो चलिए शुरुआत करता हूँ कल के लिए, यानी कि 7 सितंबर 2023 के लिए, कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कहाँ ट्रेड हो रहा है। देखिए आज का जो बैंक निफ्टी का लो है, मैंने आप लोगों को 2 मिनट लगभग 40 से 45 सेकंड का है, लगभग 1 मिनट मान लीजिए, 1 मिनट का वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने बैंक निफ्टी के लेवल की बात कहा था और ये भी बताया था कि वो कहाँ तक आने के चांस बना सकता है अगर ये 44,400 के नीचे ट्रेड करता है। तो देखिए 44,400 के नीचे जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट किया तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 44,211 को लो लग गया है ना, ये जबरदस्त आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक तारीफ करूंगा ये कि 44,211 का एक लो लगाने के बाद भी क्लोजिंग 44,400 पे कर रहा है, इसका मतलब है कि 200 पॉइंट इसने रिकवर भी कर लिया, ये भी एक क्षमता दिखा रहा है। तो अब 44,200 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये बात मैंने कल भी कहा था, और उससे नीचे जाएंगे तो 44,000, तो 44,000 के बाद विध्वंस हो जाएगा 43,900 से 800 के लिए। रजिस्टेंस कहाँ बनता है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 दिन यानी कि 4 तारीख और अगर 5 तारीख का देखें तो लगभग हाई जो है इक्वल ही बनाया था, जिसका प्राइस आता है 44,668 का। आप देखेंगे तो 656, 60 ये आप नॉर्मली पकड़ के चले तो 44,700 ले सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। अब इसको इंट्राडे में कन्वर्ट करते हैं, देखिए चीज को समझिए आप लोग थोड़ा सा ना। अब इंट्राडे में इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गया, इंट्राडे में प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि ये जो मैंने आपके लिए लाइन लगाया ना, इसको इस तरह से देखिए कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपको यहाँ से ड्रॉ करना होगा, और जब आप ये ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन यहाँ मैच करेगा, और यहाँ से मैच करने के बाद अब ये ट्रेंड लाइन कह रहा है कि यहाँ तक। तो इस तरह से अगर ये बाउंस करता है यहाँ से तो इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन आ जाएगा, जिसका प्राइस आता है 44,600, यानी कि नियर में कहाँ दिक्कत पैदा कर रहा है 44,600। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर तो हमें ये भी समझ में आ गया कि नियर में कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, बाइंग कहाँ कल करना है। बाइंग तो भाई हम इस एरिया के ऊपर करेंगे, 44,500 वाला एरिया के ऊपर करेंगे, उसके पहले बाइंग नहीं बनता है। लेकिन 44,410 के आसपास की क्लोजिंग है, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए अगर आपको रिस्की ट्रेडर है तो आप 44,450 के ऊपर बाय करेंगे, और थोड़ा सेफ्टी पर्पज लेना चाहे तो 44,500 के ऊपर बाय करेंगे। ये 2 एरिया नियर में पहला रेजिस्टेंस 44,500 ही बताएगा आपको, और उसके बाद अगर ये एरिया तोड़ देता है, जो कि लाइन मैंने लगाया ये 44,500 के आसपास का है, ये तोड़ देता है तो फिर ये 44,600 पर, तो 44,450, 44,500 ये बाइंग जोन बनेगा। और यहाँ पर अगर आप खरीदते हैं तो टारगेट आपके बनेंगे 44,600 का। क्लियर है, और ये क्लियर इसलिए 600 क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया, इसको ब्रेक करके ऊपर अगर निकला तो ये 44,700 वाला जो आप लेवल देख रहे हैं ये नेक्स्ट टारगेट बनेगा 44,700, 44,800 इसका बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया है। वहां तक अगर शॉर्ट कवरिंग आ गया, देखिए कोई भी नया चीज अब इसमें कुछ नहीं है, बस शॉर्ट कवरिंग का एक उम्मीद ले सकते हैं कि ओवरसोल्ड है मार्केट, तो हो सकता है आपको शॉर्ट कवरिंग मिल जाए। अगर ये शॉर्ट कवरिंग मिलता है तो 44,800 से 44,900 तक को क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर इनकेस ये 44,900 तक पहुंच गया तो आपको यहाँ से पोजीशन एग्जिट कर जाना है बाय साइड से, और सेल के साइड में रिवर्ट हो जाना है, क्योंकि 44,900 के बाद जो आपको रेजिस्टेंस बनता है वो 45,000, तो बेसिकली 44,900 और 45,000 आपको एक सेलिंग जोन बन जाएगा। लेकिन चूंकि आपने पहले ही यहाँ पे बाय किया हुआ है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे, कितने का 44,600 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, और 44,500 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। दूसरा, अगर ये सेलिंग आ गया तो देखिए यहाँ से इस तरह से अगर आप देख रहे, चलिए मैं इसको यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर से ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, अगर ये बाउंस कर गया तो 200 पॉइंट की रैली बनेगी। लेकिन अगर ये यहीं से नीचे गिर रहा है तो आपको इस एरिया के नीचे फिर सेल पॉइंट बनाना होगा, और ये एरिया आपको नजदीक में एक सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है, जिसका प्राइस आता है 44,300 के आसपास का, 44,300। तो 100 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी अभी इस हिसाब से, तो 100 पॉइंट ऊपर है। तो सेल साइड भी समझिए 44,350 के नीचे आप सेल करें,
और बेहतरीन होगा जब आप 44,300 के नीचे सेल करेंगे। ये दो एरिया फौरी तौर पर सेल का लेवल बनेगा और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे वो 44,200 का बनेगा, पहला टारगेट, ये जो लो पॉइंट बना है। अब यहाँ पर आपको एक बार एग्जिट करना है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पर आके थोड़ा बाउंस करे ऊपर, देन अगर ये नीचे तोड़ता है देन री एंट्री कर लीजिएगा। तब उस कंडीशन में आपको बड़े टारगेट 44,000 से लेकर 44,000 तक का टारगेट बनेगा। और अगर 44,000 के नीचे भी चल गया तो फिर 43,900 से 43,800। लेकिन यहाँ पे भी फिर आपको ध्यान रखना है कि 44,900 और 43,900 और 43,800 जो है बेस्ट सपोर्ट एरिया बनेगा, बेस्ट सपोर्ट एरिया बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते के साथ आपको बाय साइड में शिफ्ट हो जाना है। लेकिन चूंकि आपने पहले ऊपर से सेल किया हुआ है तो अब 44,300 का ही पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? तो ये बैंक निफ्टी का बहुत ही सिंपल सा आपको सारे एनालिसिस आपको समझा दिया। अब देखिए, अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, मान लेते हैं इनकेस अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया किसी कारणवश, चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर ये गैप अप हो गया और गैप अप होने के बाद गैप अप का लेवल अभी भी वही बना हुआ है जो कल था, यानी कि लगभग 45,000 या फिर 44,900। ये दो में से किसी एक एरिया पे अगर ये गैप अप खुलता है तो आपको प्रॉपर सेल का पोजीशन बना के चलना है। आपको इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, सेल का पोजीशन बनाना है। नीचे टारगेट आप बनाएं 44,800, 44,700, 44,600 और 44,500, जो कि लगभग समझिए कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो काम कर रहा है, फिर वहां तक आने का चांस बना सकता है। खराब हो गया तो 44,400 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आएगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लीजिए। 45,000 45,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये गैप अप नहीं हुआ और ये गैप डाउन हो गया, मान लेते हैं अगर ये गैप अप नहीं होकर गैप डाउन हो गया और ये डायरेक्टली खुलता है 44,000 पर, डायरेक्टली खुलता है 43,800 पे, डायरेक्टली खुलता है 43,900 पे, मान लीजिए ये दो में से किसी एक एरिया 43,800 पे अगर खुल जाए तो आपको सोचना भी नहीं है और डायरेक्ट बाय यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाय ऑन डीप का मार्केट है। 43,900 पे भी आप बाय कर सकते हैं, 44,000 पे भी आपकी बाइंग बनेगी, लेकिन 44,000 से ज़्यादा बेहतर होगा इस दो एरिया पे। यानी कि अगर आपने बाय ऊपर कर लिया है और नीचे अगर गिर गया तो फिर आप क्वांटिटी बाय साइड में ऐड करेंगे और जो टारगेट होगा ऊपर के लिए आपके लिए 44,100 से लेके 44,400 तक का टारगेट देखने को बनेगा। आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 44,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए बेसिकली क्रूड ऑयल का रेट चूंकि बढ़ गया है ऊपर, जब क्रूड ऑयल बढ़ता है, अच्छा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं एनालिसिस वाली बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने ये समझ लिया बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग निफ्टी को देखेंगे। अब निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, तो चलिए जरा हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। और ये लगा लिया, निफ्टी आपके पास में आ गया। अब निफ्टी जो दिख रहा है डेली के चार्ट पे, निफ्टी थोड़ा मजबूत है, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी ज़्यादा मजबूत है और इसने नीचे से जो रिकवरी किया 19,492 का लो लगाया और क्लोजिंग बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से रिकवरी दिखाया। कल का क्लोजिंग था 574, आज 611, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वापस उसी जगह पे क्लोज कर लिया, उसके ऊपर ही क्लोज किया जहाँ पर से गिरावट आया था। इसका मतलब ये कल भी मैंने बताया था कि ये तगड़ा दिख रहा है, इसमें खराबी नहीं है। दिक्कत कहाँ है आपके पास, दिक्कत बैंक निफ्टी में, लेकिन चलिए होता है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी को भी समझ लेंगे। बैंक निफ्टी का तो आपको मैंने बता दिया। खरीदना है तो रजिस्टेंस एरिया के ऊपर भाई 19,640 से 650, 19,640 और 19,650, ये दो रजिस्टेंस एरिया निफ्टी में बनता है। इसके ऊपर आपको बाइंग करना है सीधा। तो जब तक इसके ऊपर निकले नहीं आपको रिस्क नहीं लेना है। 19,640, 650 रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर जाएगा, रेजिस्टेंस के पास में भी ट्रेड कर रहा है तो आपको एक टारगेट मिलेगा ऊपर की तरफ में 19,675, 19,700 और 19,725। बहुत अच्छा रहा तो 19,750 तक के एरिया को भी क्लेम कर सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि 19,800 यानी कि एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है 19,800, इसके पास में जाते के साथ रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा बहुत बड़ा। तो 750 से लेके 800 वाला इस एरिया पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है और सेल साइड बैठ भी जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो ज़रूर यहाँ बाइंग साइड से कॉल ऑप्शन
19,650 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन चूंकि कल ये एक्सपायरी में है तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन लेना होगा, ये ध्यान रखना है। और मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ और ये सेल साइड ही आने लग गया किसी कारणवश, तो आप सेल करने के लिए भी माइंड से प्रिपेयर रहिए। 19,575 और 19,550 ये दो एरिया है जिसके नीचे आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं, ये दो एरिया। तो उस कंडीशन में फिर पहला जो टारगेट बनेगा वो यहाँ पर लेके आएगा आपको, और जो टारगेट खुलेगा वो 19,525 से लेके 19,500 का साइकोलॉजिकल लेवल ये। और इसके नीचे अगर गिर गया, चूंकि आज 492 का लो लगाया था, तो इसका मतलब ये 500 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे गिर गया तो एक सपोर्ट आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद जो प्राइस आएगा 19,475 से 19,450, और यही वो एरिया है जो 450 वाला बन रहा है। क्लियर? तो आप ऊपर से पुट ऑप्शन ले लें, और पुट ऑप्शन आप 19,550 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला पुट ऑप्शन लेना है। तो ये हुआ निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। अब इसका भी गैप अप और गैप डाउन समझेंगे। अगर इनकेस ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, मान लीजिए किसी कारणवश हो सकता है, होने का कुछ भी हो, और 150-200 पॉइंट का एक उम्मीद लेके चलते हैं कि गैप अप में अभी लेवल चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 19,800 के आसपास अगर हो जाए, 19,775 पर हो जाए, या 19,750 पर हो जाए, क्लियर, इस तीनों में से कहीं पर हो जाए, आपको सोचना भी नहीं है। और फिर से बता दूं कि आपको सेल करके ही चलना है। गैप सेल ऑन राइज करेंगे। टारगेट जो इस कंडीशन में लेके चलेंगे 19,725 का लेके चलेंगे, और 19,700 का पहला छोटा वाला टारगेट, बड़ा टारगेट 19,675 से लेके 19,650, और अच्छा वाला टारगेट 19,600 तक वापस क्लेम कर सकता है, जो कि क्लोजिंग प्राइस है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर आप पुट ऑप्शन 19,700 और 19,750 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। देखिए, लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाके चेक कर लीजिए, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, बिल्कुल फ्री। मैं बाकी लोगों की तरह चार्ज नहीं पे लेता हूँ, फ्री सेवा करता हूँ। चलिए, और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन, देखिए, भारत में जो है एक माइंडसेट बन गया है कि जो पैसा लेगा वही सही माल बेचेगा या सही माल देगा। ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है ना। जो पैसा ले वही आपको हमेशा सही चीज़ दे, ऐसा कोई जरूरी। कुछ लोग सेवा करने के लिए भी तैयार रहते हैं, तो उनसे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, गैप डाउन की बात करें। अब सेवा मतलब ये नहीं कि रात में 3 बजे कॉल के फ़ोन कर रहे हैं कि सर मुझे बताओ, आप तो बोले सेवा दे रहे हैं, है ना। 3 बजे आदमी सोया हुआ, वहाँ फ़ोन करके बोलेंगे तब तो दिक्कत वाली बात है ना। अब यहाँ पे गैप डाउन का लेवल आप समझिए 19,400 अगर इनकेस हो जाता है किसी कारणवश, या 19,350, ये वो एरिया है जहां पर आप बिल्कुल बाय पोजीशन बनाएंगे गैप डाउन में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो पर ओपन हो जाए, तो भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और नीचे आने बाद क्वांटिटी आप और भी ऐड कर सकते हैं। टारगेट 19,425, 19,475, 19,500, 19,550 तक का यात्रा कर सकता है वापस से। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 19,450 के स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों। अच्छा, ये जो भी कॉल है, पुट है, वो सारे नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। ठीक है, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और 7 सितंबर 2023 के लिए कुछ कमेंट हो तो ज़रूर बताएं। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।